अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा व्लॉग जो है वो आउटिंग पे है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे घर के करीब एक मॉल है, इन्फिनिटी मॉल। ये बहुत अच्छा और बड़ा सा मॉल है। यहाँ का डेकोरेशन वगैरह सारी चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो जब वे हमारे घर कोई फ्रेंड्स आते हैं या कोई रिलेटिव आते हैं, तलाफ़सा के कज़िन्स आते हैं, तो हम लोग इस मॉल में आते हैं। तो तलाफ़सा के कज़िन्स आए हुए थे और मेरे भी कज़िन भाभी आई हुई थी, तो हम लोग सब बच्चों को लेकर यहाँ आ गए थे। बस ये था ना कि यहाँ पे दूर दूर तक मतलब बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया होता है और स्पेशियस भी है, ज़्यादा क्राउड भी नहीं होता है। तो बच्चे इजीली यहाँ पर खेल कूद लेते हैं, थोड़ा इन्जॉयमेंट फ़ील करते हैं। और जेंट्स नहीं होते हैं साथ में, इसी सब जगहों पे आने लगे तो उन लोग को ये सब बोरिंग फ़ील होता है। तो मैं और मेरी कज़िन भाभी हम लोग ही बच्चों को लेके आ गए थे, क्योंकि गार्डन वगैरह और कहीं से बाहर की जगह जाएंगे तो थोड़ा डेंजरस होता है, बच्चों को बहुत संभालना पड़ता है। लेकिन यहाँ मॉल में कैसे थोड़ा अंदर है, सेफ़ रहता है, तो इसलिए हम लोग यहीं पर लेके आ जाते हैं अक्सर बच्चों को, जब भी थोड़ा उनको इंजॉयमेंट कराना होता है। तो यहाँ पर ये मॉल बहुत अच्छे से बना हुआ है, मुझे बहुत पसंद भी है और घर के करीब में है, तो मैं यहाँ पे आना ज़्यादा पसंद करती हूँ। बच्चों को भी लेकर आती हूँ ताकि मतलब उन लोग भी अच्छे से अपना इंजॉयमेंट फ़ील कर सकें। लेकिन क्या हुआ था ना, जैसे हम लोग यहाँ पर मॉल में आए थे तो मेरी कज़िन भाभी हम लोग दोनों ही थे। और माशाल्लाह हमारे साथ 4-5 बच्चे हो गए थे। तो मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि ना मतलब ऐसा होता है कि इधर उधर बच्चे चले गए तो हम लोग कैसे ढूंढेंगे, क्या करेंगे। और ऐसा हुआ भी था हमारे साथ में। जो मेरी कज़िन भाभी है ना, उनका छोटा बेबी जो यहाँ पे गुम हो गया था। मतलब गुम हो गया था मीन्स ऐसे ही घूमते घूमते ना ऐसे कहीं अंदर की तरफ चला गया था, तो वो हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा था। सब बच्चे साथ में खेल रहे थे, हम लोग कुछ किसी काम में लग गए थे, इधर कुछ और में लग गए थे, तो उसमें वो इधर निकल गया था। तो ऐसा होता है अक्सर, तो इसलिए मैं सोचती हूँ ना कि जब भी हम लोग कहीं जाए तो बच्चे भी ज़्यादा है ना, तो हमारे साथ संभालने वाले भी ज़्यादा होना चाहिए। फिर बच्चे ज़िद करने लगे थे कि ऊपर लेकर चलो, तो फिर हम लोग स्टायरकेस से ऊपर की तरफ आ गए थे। और ऊपर आना था, यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी फ्रेंड्स। बस ये हो गया था ना कि जैसे ऊपर आए तो बच्चे तो पागल हो गए थे गेम्स के सेक्शन को देख कर। वहाँ पर इतने सारे गेम्स थे और राइड्स थी। देखो हफ्सा तो ऐसे ना हाथ छोड़ छोड़ के बस भागने लगी थी, उसको लग रहा था कि मैं सारी राइड्स में बैठूँ, सब में गेम खेलूँ। लेकिन मैं ना सच बताऊँ फ्रेंड्स, यहाँ पे इतनी सारी राइड्स होती है, लेकिन मुझे ना बड़ा डर लगता है जो बड़ी बड़ी सी राइड्स होती है उसको देख के। मैं कभी भी मेले फेयर वगैरह में भी जाती हूँ तो कभी राइड्स में बैठती नहीं हूँ। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी सी ना दूर एकदम ट्रेन वाली और पता नहीं कौन कौन सी किस्म की राइड्स थी। बट ये जो छोटी छोटी व्हीकल्स थी ना, ये थोड़ी अच्छी रहती है, बच्चों को सेफ़ रहती है। लेकिन एक बात बताओ फ्रेंड्स, सच में मैं ना कभी इसके अंदर पैसा वेस्ट नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि ना यहाँ पे कार्ड रिचार्ज करना और बच्चों को इस तरह के गेम्स खिलाना वेस्ट ऑफ मनी है। इसलिए मैं ना ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि बच्चे बस ऐसे ही खेल ले, थोड़ा इंजॉयमेंट कर ले बस। तो उन लोगों को मैंने कहीं पर भी कोई भी कार्ड रिचार्ज नहीं कराई थी, बस ऐसे ही थोड़ा तला, हफ्सा, युसरा और जो कज़िन्स थे मेरे, भाभी के बच्चे लोग थे, वो लोग सब हम लोग ऐसे ही खेल रहे थे। लेकिन सब अच्छी अच्छी राइड्स थी, देखो बसेस थी बच्चों कुछ खेलने के लिए, यहाँ पे कार थी, जीप थी, बहुत सारी थी। तो बच्चे ना हर हर बस में, हर राइड में थोड़ा थोड़ा बैठ रहे थे, जो फ्री होती है, मतलब ऐसे ही बैठ सकते हैं बच्चे फ्री में। लेकिन मैं रिचार्ज करा के उन लोगों को कभी नहीं बिठाती हूँ, क्योंकि मुझे ना वो वेस्ट ऑफ मनी लगता है। जो इसमें गेम्स वगैरह है यहाँ पे खेलने के, वो तो बच्चे यूँ भी मोबाइल में खेल ही लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हाँ इस तरह से बैठ लेते हैं थोड़ी देर, बस उन लोग को अच्छा लगता है। और कभी वो लोग ज़िद भी नहीं करते कि मम्मी आप कार्ड रिचार्ज कराओ और हम लोगों को गेम खेलना है वगैरह। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ वगैरह होती है ना, हफ्सा को, यूसरा को बहुत पसंद आ रही थी, सब में बैठना था, तो तला हफ्सा भी उसका थोड़ा ख्याल रखते हैं। वो लोग भी उसको लेके घूमते रहते हैं कि इसमें बैठना है उसमें बैठना है, मतलब उसको पूरा टाइम देते हैं। तो इस तरह से सब जो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो छोटे बहन भाई को टाइम देते हैं। तो उसमें क्या उन लोगों को भी अच्छा फ़ील होता है। तो यहाँ पे जो कज़िन्स थे तलाफ़सा के, वो लोग भी खेल रहे थे, सब सेम एज के थे, तो एक जैसी एज के होने की वजह से क्या एक दूसरे के साथ अच्छे से फ्रीली खेल सकते हैं। तो इस तरह से ना हम लोग यहाँ पे आ तो गए थे, लेकिन वो जैसे ही हमज़ा गुम हो गया था ना बच्चा, तो थोड़ा हम लोग डर गए थे। गुम हो गया था मतलब थोड़े 5 मिनट से भी कम टाइम के लिए वो हम लोग को मिल नहीं रहा था, थोड़ा उस तरफ चला गया था। तो फिर हम लोग ऐसे इसको ढूंढे फटाफट, और ना फिर ज़्यादा इधर उधर फिर हम लोग हुए नहीं थे, बच्चे लोग को अपने साथ ही लेके फिर घूम रहे थे। तो ऐसा होता है फ्रेंड्स कि जब भी बाहर जाओ ना, तो कोई जेंट्स या कोई बड़े हमारे साथ होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मेरी कज़िन भाभी भी, ये बच्चे लोग फिर इस तरह से एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे। लेकिन क्या बच्चे लोग को ले जाएंगे तो वो लोग हम लोग की तो मस्ती करने ही नहीं देते, सिर्फ अपना ही उन लोग को ढूंढते रहो, उन लोग को पकड़ते रहो।
और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं सब गेम्स वेम्स देख के, तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं यूसरा और जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो। देखो फ्रेंड्स इतना डेंजर सा ये था, मैं बोलती कहाँ से ये लोग आते हैं, कैसा इन लोग का जिगर होता है, कैसे इतने आसानी से बैठ जाते हैं इसके ऊपर, बिल्कुल भी डरते नहीं है। वो एक ट्रेन तो जो यहाँ पर थी ना फ्रेंड्स, वो इतनी डरावनी थी, इतनी डरावनी थी, ऐसा लगता है कि अल्लाह ना करे वो कुछ ऐसी पलटी पलटी हो जाएगी तो इंसान तो दिखाई नहीं देगा कौन कहाँ गिरेगा कौन कहाँ गिरेगा, बस यही डर लगता है। तो बस मैं तो लेके तो आ गई थी यहाँ पे, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा इधर से उधर होने लगे थे। तो मैं यही सोच रही थी कि ना क्यों हम लोग ऐसे बच्चों को यहाँ पे लेके आते हैं, कैसे ये लोग इतना पैसा वेस्ट करते हैं। देखो यहाँ पे इस तरह के ना गेम्स होते हैं, कॉइन्स मिलते हैं और ये होता है, लेकिन देखने में अच्छा लगता है, सिर्फ देख लेते बच्चे खुश हो जाते हैं बस है। और कभी मैंने इसे रिचार्ज करवाई नहीं, इसलिए लोग ने भी कभी ज़िद नहीं की। उन लोग को भी लगता है कि बस इसी तरह खेलना चाहिए, दूसरा को तो ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती है, लेकिन वो इसमें ही थोड़ा अच्छे से इंजॉय कर लेती है। और ना तलाफ़ भी ज़िद नहीं करते, हालांकि उन लोगों को पता है। हाँ यहाँ पे ये हुआ था ना कि एक इसमें वो लोग ना अच्छे से खेले थे। जो बाइक थी इसके अंदर ना फोर बाइक्स थी, तो किसी एक को अपनी बेटी के लिए मतलब उन्होंने बाइक हायर की थी, बिठाना था, तो बाकी की 4 बाइक खाली घूम रही थी, तो फिर हमारे बच्चे भी उसमें बैठ के ऐसे फ्री में घूम लिए थे। फिर यहाँ पर जब हम लोग फिर जाने लगे थे तो नीचे बेसमेंट के पास में इस तरह डेकोरेशन भी किया हुआ था, तो फिर बच्चे यहाँ पर थोड़ा फ़ोटो शोटो निकाल रहे थे और उन लोगों को अच्छा भी लग रहा था, मुझे भी डेकोरेशन अच्छा लगा था, तो फिर हम लोग भी यहाँ पे खड़े होके तो थोड़ा फ़ोटो शूट किए, फिर यहाँ पे खेले। और यहाँ पे बस हम लोग थक गए थे, इन लोग को संभाल संभाल के, तो हम लोग देख रहे थे कि कहीं हम लोग को बैठने के लिए सीट मिल जाए। फिर थोड़ा बाहर निकले, इन लोगों को पॉपकॉर्न वगैरह खिलाए। तो इस तरह से था हमारा आज का मिनी व्लॉग। आपको कैसा लगा हमारी आउटिंग का व्लॉग ज़रूर बताना, और क्या आप लोग भी बच्चों के साथ में जाके इसी तरह परेशान हो जाते हैं, तो ये भी हम हमारे साथ शेयर ज़रूर करना, कमेंट करते रहना प्यारे प्यारे से, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।